नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। नमो क्रिकेट कैंप से तराशी जाएंगे क्रिकेट की प्रतिभाएं, इन्हें मिलेगी ट्रेनिंग। सांसद संजय सेठ ने दी है जानकारी। रांची के सांसद संजय सेठ द्वारा शनिवार को सांसद कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें सांसद संजय सेठ ने कहा कि रांची में क्रिकेट की अपार संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं को थोड़ा तराश कर और बेहतर किया जा सकता है। रांची ने क्रिकेट जगत को महेंद्र सिंह धोनी जैसे सितारे दिए हैं। भविष्य में कई महेंद्र सिंह धोनी रांची में हो सकते हैं। थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, थोड़े बेहतर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से 1 जून से 10 जून 2023 तक सरदार ग्लोबल स्कूल के बुकर यानी कि कांके में 10 दिवसीय नमो क्रिकेट कैंप का आयोजन किया गया है। मौके पर पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप खन्ना भी मौजूद थे। सांसद संजय सेठ ने कहा कि इस नमो क्रिकेट कैंप का संचालन झारखंड के पूर्व रणजी खिलाड़ी प्रदीप खन्ना के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। यहां बच्चों को क्रिकेट के बेहतर गुण सिखाए जाएंगे। इस क्रिकेट कैंप में नवोदित अंडर 17 क्रिकेटरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर के लिए फॉर्म विद्यालय के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की उम्र सीमा 15 से 17 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके लिए राज्य के सभी स्कूलों में संपर्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि हर विद्यालय एवं हर एक क्षेत्र से बच्चे आ सके। प्रशिक्षण में भाग लेने वाले बच्चों के लिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 मई रखी गई है। इस प्रशिक्षण शिविर में जितने भी बच्चे भाग लेंगे उनका एक ट्रायल लिया जाएगा और ट्रायल के आधार पर 50 बच्चों को प्रशिक्षण के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ट्रायल जो है 28 मई दिन रविवार को शारदा ग्लोबल स्कूल में संपन्न होगा। यह प्रशिक्षण सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर में झारखंड के कई नामी खिलाड़ियों द्वारा बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से झारखंड के सत्ताधारी दल गदगद, क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन, आइए जान लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर झारखंड के सियासी दलों ने प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जहां झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है कि फूट डालो राज करो राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, राज्य सचिव महेंद्र पाठक एवं जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि कर्नाटक की जनता ने फासिस्ट पार्टी का कारवां रोक दिया है और उसे नकार दिया है। झारखंड प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि इस हार से बीजेपी को सबक लेनी चाहिए। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि फूट डालो राज करो राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने पर कर्नाटक की जनता और कांग्रेस पार्टी को बधाई दी है। जन सुनवाई में ऑन द स्पॉट समाधान के लिए लोहरदगा पहुंचे मंत्री रामेश्वर उरांव, ऐसे मामलों का हुआ निपटारा। लोहरदगा जिले के कुडो प्रखंड परिसर के सभागार में शनिवार को स्थानीय विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जन सुनवाई में पहुंचे ग्रामीणों ने लिखित रूप से अपनी समस्याओं को मंत्री के समक्ष रखा तथा समाधान की मांग की। मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य आमजनों से सीधा संवाद तथा जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान करना। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि कांग्रेस के मंत्री तथा विधायक अपने अपने क्षेत्र में प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन करते हुए आमजनों की समस्याओं से अवगत होंगे तथा उनका समाधान करेंगे। राज्य सरकार बेहतर कार्य कर रही है। गरीबों की सरकार में गरीब तथा समाज के अंतिम पायदान पर बैठे आमजनों तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुँचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आप सबको बता दूं कि कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों की सरकार है। राज्य की गठबंधन सरकार में आमजनों की समस्याओं के आधार पर समाधान होगा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जन जन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। जन सुनवाई कार्यक्रम में पीसीसी सड़क निर्माण, सिंचाई के लिए विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करने, भूमि विवाद से संबंधित मामले, नया ट्रांसफार्मर लगाने, पेयजल की व्यवस्था करने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, पेंशन संबंधित मामले, बैंक से संबंधित मामले, धान खरीदी के बाद किसानों को द्वितीय किस्त का भुगतान नहीं होने तथा पेयजल को लेकर चापानल लगाने से संबंधित मामले आए। लगभग मामले का समाधान ऑन द स्पॉट कराया गया। बाल विकास परियोजना कार्यालय के द्वारा लगभग 1 दर्जन ट्राईसाइकिल का वितरण, मनरेगा के तहत बिरसा मुंडा हरित क्रांति योजना के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों के बीच प्रमाण पत्र का वितरण भी किया गया। बरसात से पहले माओवादियों के खिलाफ चलेगा बड़ा नक्सल ऑपरेशन, बनी ये रणनीति।
गुमला पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने वाली है। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ 218 बटालियन के जवान भी शामिल रहेंगे। उग्रवादियों के खिलाफ शुरू होने वाले ऑपरेशन को लेकर शनिवार को गुमला एसपी और सीआरपीएफ 218 बटालियन गुमला के कमांडेंट ने रणनीति तय की। बरसात से पहले नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने पर सहमति बनी। एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने कहा कि भाकपा माओवादियों के विरुद्ध सभी प्रकार की अभियान चलाने और गुमला जिला में शेष बचे नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही भाकपा माओवादियों द्वारा 15 मई को एक दिनी संपूर्ण उत्तर भारत बंद के मामले में भी चर्चा की गई। गर्मी की छुट्टी में कटौती को लेकर प्राध्यापकों ने किया विरोध, कहा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से करेंगे मुलाकात। छोटे हो या बड़े, अपनी गर्मियों की छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे में अगर छुट्टी कम कर दिया जाए या फिर छुट्टी में काम का लोड बढ़ा दिया जाए तो परेशान होना लाजमी है। इन दिनों झारखंड में शिक्षकों के साथ ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। आप सबको बता दूं कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों के प्राध्यापकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती कर दी गई है, जिसके बाद से प्राध्यापकों ने आक्रोश जताया है। प्राध्यापकों का कहना है कि इस तरह छुट्टी की कटौती करना स्वीकार नहीं है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ जल्द ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे। आप सबको बता दूं कि सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक में यह निर्णय लिया गया है। यह बैठक झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह की अध्यक्षता में की गई। साथ ही बैठक में कई प्राध्यापक शामिल थे। गर्मी छुट्टी में कॉपी नहीं जांचने का शिक्षकों ने किया था विरोध। राज्य के सरकारी स्कूलों में गर्मी छुट्टी के दौरान उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन को लेकर निर्देश जारी किया गया था, जिसका शिक्षक संगठनों ने विरोध किया था। साथ ही कहा कि इससे शिक्षकों को काफी परेशानी होगी। शिक्षक संघ ने जेसीईआरटी से निर्णय वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद शिक्षकों की मांग के बाद जेसीईआरटी ने अपने पूर्व के आदेश में बदलाव किया है। कहा है कि राज्य के सरकारी विद्यालय के शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं करना होगा। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने इस निर्णय का बदलाव का स्वागत किया। 20 मई को आ सकता है झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट। सीबीएसई मैट्रिक और इंटर बोर्ड रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। इसके साथ ही झारखंड बोर्ड यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की धड़कनें भी तेज हो गई है। उनका भी रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। सूत्र बता रहे कि 20 मई को जैक बोर्ड 10वीं के साथ साथ 12वीं की साइंस का रिजल्ट भी आ जाएंगे। आप सबको बता दें कि झारखंड बोर्ड ने इस वर्ष 14 मार्च से 5 अप्रैल 2023 के बीच मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का आयोजन किया था। सरहुल पर्व की वजह से बीच में एक दिन परीक्षा टालनी पड़ी थी, इसलिए 3 अप्रैल 2023 को खत्म होने वाली इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल 2023 को ली गई थी। बोर्ड ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि विषयों की परीक्षा ली थी। 100 नंबर की परीक्षा ली गई थी। पास करने के लिए 33 अंक जरूरी है। 940 दारोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पदों पर होगी नियुक्ति। जेएसएससी मई के अंत तक निकालेगा विज्ञापन। पुलिस विभाग ने दूसरी बार भेजी अधियाचना। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग मई के अंत तक पुलिस विभाग में नियुक्ति का विज्ञापन जारी करने वाला है। पुलिस विभाग की ओर से दूसरी बार जेएसएससी को अधियाचना भेजी गई है। जेएसएससी जिन पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकालने वाला है उनमें दरोगा, सार्जेंट मेजर और समकक्ष पद हैं। जेएसएससी से मिली जानकारी के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या 946 से 950 के करीब है। वहीं जल्द ही 12 अन्य विभागों में भी नियुक्ति का विज्ञापन जारी करेगा। ये वो नियुक्तियां हैं जिनका विज्ञापन बीते साल निकाला था, पर नियोजन नीति रद्द हो जाने की वजह से इन्हें रद्द किया गया। 24 मई को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का होगा उद्घाटन। राष्ट्रपति होंगे शामिल। झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को होगा। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री किरण रिजिजू के आने की संभावना है। हालांकि इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। उद्घाटन समारोह की तैयारी को लेकर शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा के बीच वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में तैयारियों की रूपरेखा को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श हुआ तथा अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए गए। आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, प्रशासन को 17 मई तक का दिया है अल्टीमेटम। गिरिडीह में वन विभाग की ओर से आदिवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में आदिवासी संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माले ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है कि आदिवासियों को उनकी जमीन से उजाड़ने की कोशिश बंद हो। अगर आदिवासियों के खिलाफ वन विभाग की कार्रवाई नहीं रुकी तो आंदोलन किया जाएगा।
आदिवासी संघर्ष मोर्चा, अखिल भारतीय किसान महासभा तथा भाकपा माले की अगुवाई में शुक्रवार को एक शिष्टमंडल ने गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा से मुलाकात की। शिष्टमंडल ने उनसे वन भूमि पर कई पीढ़ियों से बसे आदिवासियों को वन विभाग द्वारा उजाड़ने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने सहित इन आदिवासियों एवं जरूरतमंदों को जमीन का पट्टा देने की मांग की। आप सबको बता दूं कि टीम की अगुवाई किसान महासभा के प्रदेश सचिव राजकुमार यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव, किसान महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी मेंबर पूरन महतो, माले नेता राजेश सिन्हा, जय नारायण यादव, मनोज सोरेन और अन्य लोग कर रहे थे। रात के अंधेरे में पुलिस करा रही है जमीन कब्जा। भाजपा नेता बाबूलाल मरंडी ने कहा कि पुलिस वालों को भी ईडी चिन्हित कर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत करे कार्रवाई। राज्य में जमीन की फर्जीवाड़े और निरंतर बढ़ रहे अपराध पर भाजपा नेता बाबूलाल मरंडी ने साफ तौर पर कहा कि जमीन घोटाले के गोरख धंधे में पुलिस के कुछ लोग भी शामिल हैं। उन्होंने पुलिस वालों को बराबर का हिस्सेदार और गुनाहगार बताया है। उन्होंने ईडी से आग्रह किया है कि वे जमीन की जालसाजी और कब्जा दिलाने के मामलों की शिकायत पर और गहराई से छानबीन करें। लाभ लेकर सहयोग देने वाले पुलिस वालों को भी चिन्हित करें, उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग की समान रूप से कार्रवाई करें। बाबूलाल मरंडी ने अपने फेसबुक पर लिखा कि मैं शुरू से कह रहा हूं कि जमीन घोटाले में जालसाजी कर नाजायज कब्जा कराने, गरीब आदिवासियों की जमीन भूमाफियों के हवाले कराने का खेल सिर्फ दलालों, जालसाजों, सत्ताधारियों, लुटेरों की बस की बात नहीं है। इस गोरख धंधे में कुछ पुलिस के लोग भी बराबर का हिस्सेदार और गुनाहगार हैं। कर्नाटक जीत का रांची में मना जश्न। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बड़बोलेपन की वजह से भाजपा का हाल आने वाले दिनों में और बुरा होने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत का जश्न रांची प्रदेश कार्यालय में भी मनाया गया। खूब आतिशबाजियां की गई। वहीं प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। पूरा पार्टी कार्यालय ढोल नगाड़े की थाप पर डांस करता दिखा। मौके पर महिला कार्यकर्ता भी खासा उत्साह देखने को मिला। मौके पर प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा पूर्व मेयर रमा खलगो, सुंदरी तिर्की समेत काफी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी जश्न में शामिल रही। इस अप्रत्याशित जीत की खुशी पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि कर्नाटक में पार्टी नहीं, वहां की जनता जीती है। अगर इतना बहुमत मिला तो इसके पीछे जनता का प्यार है। यह भाजपा का बड़बोलापन है जो उसे हार के रास्ते लेकर जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसे पसंद करती है। उन्होंने खुले स्वर में कहा कि आने वाले दिनों में भाजपा का और बुरा हश्र होने वाला है। बाकी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। सरायकेला में अनियंत्रित होकर पलटा ऑटो, 5 बच्चों समेत 11 लोग घायल। सरायकेला कांड्रा मार्ग पर दुगनी कोलडीपी पेट्रोल पंप के समीप बाइक को बचाने के क्रम में ऑटो पलट गया, जिसकी वजह से ऑटो में सवार 11 लोग घायल हो गए। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। धनबाद में 2 बंद आवास में ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र के कुमार धुब्बी कोलियरी के 2 बंद आवास में ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने लगभग 1.5 लाख रुपए नगद सहित लगभग 18.5 लाख रुपए के जेवरात की चोरी किया है। सेवानिवृत्त ईसीएल कर्मी रविंद्र कुमार भारती ने घटना के संबंध में चिरकुंडा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दिया है। पलामू में मुखिया के पति से मारपीट कर मांगी रंगदारी, केस हुआ दर्ज। पलामू जिला के हुसैनाबाद अनुमंडल के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की कुर्मीपुर पंचायत के चौवा चट्टान गांव निवासी व कुर्मीपुर पंचायत के मुखिया रीना देवी के पति अजय राजवंशी के साथ मारपीट की गई है। मुखिया पति ने हुसैनाबाद थाना में लिखित आवेदन दिया है। सूरज सिंह पर रंगदारी मांगने और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाना प्रभारी जगन्नाथ धान ने कहा कि लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। झारखंड नेत्र सोसाइटी को देश के सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी का सम्मान। डॉक्टर भारती कश्यप को कोच्चि में किया सम्मानित। ऑल इंडिया नेत्र सोसाइटी ने झारखंड नेत्र सोसाइटी को सर्वश्रेष्ठ नेत्र सोसाइटी के खिताब से नवाजा है। वैज्ञानिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों के लिए झारखंड नेत्र सोसाइटी को यह अति विशिष्ट ट्रॉफी प्रदान किया गया। झारखंड नेत्र सोसाइटी की साइंटिफिक कमेटी के मैनेजिंग कमेटी मेंबर सह चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने केरल के कोच्चि शहर में स्थित लुलु वल्गट्टी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में यह पुरस्कार ग्रहण किया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।